आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बलिया, हर खबर आज तक। मैं अभी जनपद बलिया के बहरिया नगर पंचायत में मौजूद हूं और हमारे सामने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूं जो कि यहाँ पे फर्जी बिना मानक के अल्ट्रासाउंड एवं क्लिनिक पैथोलॉजी चल रहे हैं और आए दिन हर सप्ताह एक महिला मौत का शिकार हो रही है और इस पर प्रशासन का कहा जाए तो जब मौत होती है और मौत के बाद पीड़ित का कोई सोर्सफुल व्यक्ति मिलता है तो उसकी आवाज़ बुलंद होती है और कार्रवाई होती है। अगर उस व्यक्ति का कोई बीजेपी के नेता या वरिष्ठ कोई व्यक्ति सोर्सफुल व्यक्ति उसको नहीं मिला तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, चाहे पैसा से आवाज़ दब जाए या राजनीतिक आवाज़ से दब जाए या उसको धमकी दे करके दबा दिया जाए। इस तरीके से आवाज़ को दबा दिया जाता है। कहीं ना कहीं यदि उस बात का पत्रकार भी आवाज़ उठाने जाता है तो उसके ऊपर भी गलत सही तरह तरह के आरोप भी लगते हैं, दबाव भी आते हैं कि आप लोग भी आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमा करा दिया जाएगा और शांत बैठ जाइए। लेकिन हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग जो है उसका आवाज़ उठाएंगे और वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं हमारे साथ, इनसे चर्चा कर रहे हैं कि इस तरीके से अवैध अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी और ये हॉस्पिटल कब तक चलते रहेंगे और कब तक हत्याएं होती रहेंगी और आप जैसे नेता इसको देखते रहेंगे और आपकी ही सरकार है, ये सरकार में कब आवाज़ उठाएंगे कि ये बंद हो। हाँ, अभी आप बताइए कि इस तरीके से कब तक हत्याएं बंद हो। बलिया और बैरिया सोमवर्षा कह लीजिए के बीच में हमारी सरकार के द्वारा सोमवर्षा में सबसे बड़ा हॉस्पिटल CHC है खोला गया है जी, और वहाँ पर कुशल डॉक्टरों की टीम भेजी गई है जी। तमाम उपकरण भी वहाँ पर उपलब्ध हैं जो कि अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वही लोग वहाँ पर जा पाते हैं या इस प्रकार के फर्जी दवाखानों में, फर्जी हॉस्पिटल में, फर्जी अल्ट्रासाउंड के पास, जिनके पास शिक्षा की कमी है, देहात के लोग हैं। मीडियम क्लास का भी आदमी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में चला जा रहा है। लेकिन छोटे छोटे जो हमारे ग्रामीण स्तर के लोग हैं इनको बरगला करके दलालों के माध्यम से इनको पकड़ करके ऐसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन जब भी कोई घटना या दुर्घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी एकदम सामने सड़क पर आई है। अभी पिछले 2 हफ्ता पहले ही अभी एक पासवान जी के साथ एक घटना घटी थी, उसमें हम लोगों ने हजार तक लेकर आया, सारी उनके साथ हम लोग खड़े रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, हम लोगों ने सारे मैटर को जिलाधिकारी महोदय के नोटिस में आया है मैटर, और मुझे उम्मीद है कि बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जिलाधिकारी महोदय जिस ढंग से अपना इनकी कार्यप्रणाली चल रही है, हर विभागों के निरीक्षण के लिए बातें कर रहे हैं, हर विभाग के निरीक्षण की बातें समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रही हैं कि बहरिया हॉस्पिटल और बहरिया के पैथोलॉजी जो जितने भी गलत चल रहे हैं वो निश्चित रूप से कम समय में बंद होने की मुझे आशा है। ये कब तक जो है ऊपर तक मुख्यमंत्री तक आवाज़ आपकी पहुंचेगी कि ये इस तरीके से जो हत्याएं हो रही है हर हफ्ते ये बंद हो जाए? ये बंद होना ही है और एक तरह से मान करके चलिए कि बंद ही हो रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय की जो कार्यप्रणाली है उस कार्यप्रणाली को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि बहुत दिन तक ये लोग चलने वाले हैं। कभी ना कभी तो एक दिन समय आएगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर मेरी बातों को अगर आप किसी न किसी रूप से आपके कान तक पहुंचती है तो तत्काल एक दिन CHC सोमवर्षा का आप निरीक्षण करने का प्रयास करें। और इस बीच में जितनी भी पैथोलॉजी अगर पड़ी हुई बाजार में कुकुर मुत्ते की तरह फैली हुई, मैं मानता हूँ। लगभग कितने बाजार में अवैध तरीके से इस तरीके होंगे? हमारे समय से 2500 से ज़्यादा है, ये 2500 से ज़्यादा पैथोलॉजी पड़े हुए कुकुर मुत्ते की तरफ में। तो लोग बता रहे हैं कि रानीगंज बाजार में ऐसे ही चल रहे हैं, सिवन टोला में ऐसे चल रहे हैं, लालगंज में चल रहे हैं, बहरिया में चल रहे हैं,
ये कब तक मतलब इस तरह आपकी चलेंगे? बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं एक शब्द जोड़ रहा हूँ कि कुर्मुत्ते की तरफ फैले हुए हैं। अब इस पर उसकी दवाई डाली जा रही है, दवा डालते डालते धीरे धीरे तो स्वयं समाप्त हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो कि गलत मान्यता बगैर लिए हुए अगर काम कर रहे हैं, उनको जेल जाने का एक सुनिश्चित है कि उनको जेल जाना है और उनकी पैथोलॉजी पर ताला लगना सुनिश्चित है। कहीं ना कहीं इन लोगों का ऊपर से संरक्षण किसी न किसी का मिल रहा है, जो कि पीड़ित परिवार जिसकी औरत मरी है वो भी बता रहा था कि दबाव हम लोग के ऊपर भी आ रहा है, राजनीतिक पार्टी कोई ना कोई दूसरी पार्टी जो है मिली हुई है। देखिए, मैं आपसे पहले कहा था कि विपक्षी मानसिकता के लोग जो हैं, जो ये सारे पैथोलॉजी या सारे जो गलत काम हो रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों के माध्यम से स्थापित किए जा चुके हैं, जिसको कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी हम देखें तो जो घटना घटी थी उस घटना में विपक्ष का कोई भी आदमी नहीं आया था, सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसकी मदद की थी। और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि अगर किसी भी प्रकार की कोई ढंग दुर्घटना घटती है तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े है। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है कि इन प्रकार के जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो इस प्रकार के ये हॉस्पिटल से जो बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं, इनको निश्चित रूप से आज नहीं कल इनको बंद होना है। धन्यवाद।